हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 कैसे सिन्हा के एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। तो बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या है एक नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ज्ञात करें कि x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। तो हमको ज्ञात करना है, क्या करना है कि ये x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 4/3 जो है समीकरण इतना 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। तो बच्चों यदि ये इसका हल होता तो क्या होगा, हल का मतलब क्या, मूल। ये क्या है, x का जो ये वैल्यू है ये समीकरण का क्या है, मूल है। तो मूल का मतलब क्या है कि ये मूल जब इस समीकरण में पुट करेंगे तो ये समीकरण को क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। तो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है समीकरण दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों बारी बारी से इस समीकरण में पुट करेंगे, ठीक है। तो यदि x इक्वल टू 3/2 यदि हम ले, यानी x के बराबर 3/2 ले, ये पहला इसका मूल है। तो क्या हो जाएगा, 6x के जगह हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x 3/2 माइनस 12 इक्वल टू 0, या 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/2 माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ ये कट जाएगा 2 से, ये कटेगा 3 बार में, तो 3 9 जा 9 27/2 2 हो जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 12, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 इक्वल टू 0, या आ जाएगा ना, या 2 से डिवाइड करेंगे 2 यानी 27 माइनस 2 से एक बार में 3 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 और मल्टीप्लाई ऊपर 12 में हो जाएगा, तो 12 2 जा 44 24 इक्वल टू 0, या ये दोनों है कौन सी में, माइनस में, ये प्लस में 27 माइनस 3 और माइनस 24 कितना हो जाएगा बच्चों, तो माइनस 27 हो जाएगा बाई 2 इक्वल टू 0, या 27 माइनस 27 0/2 इक्वल टू 0, या इधर 0 इक्वल टू 0, यानी LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। जब ये इसका मूल पुट करेंगे इसमें, इस समीकरण में, इसका वैल्यू यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो बच्चों, तो ये जो x का जो वैल्यू होगा ना वो इस समीकरण का मूल कहलाएगा, हल कहलाएगा, या शून्यक कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब इसका दूसरा दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू क्या 4/3, यदि x इक्वल टू 4/3, यदि x इक्वल टू 4/3, तो समीकरण कितना दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 12, तो 6 हो जाएगा इंटू x का वैल्यू 4/3, तो 4/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये x के जगह फिर 4/3 हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0, या 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 माइनस 4/3 माइनस 12 इक्वल टू 0, या ये 3 से कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, तो हो जाएगा 16 दूना 32/3 माइनस 4/3 माइनस 12 बराबर 0, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 3 और 1 का LCM हो जाएगा 3, तो 3 से एक बार में 32 माइनस 4, इससे देंगे 3 से उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36 बराबर 0, या 32 माइनस 4 और माइनस 36 कितना हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3 बराबर 0, या प्लस 32 और माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 8 बटे 3 बराबर 0। क्या ये 0 के बराबर हुआ, ये जो x का वैल्यू इसमें पुट किए, क्या इसको 0 बनाया, ये 0 किया नहीं किया, ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो ये x का जो वैल्यू होगा ना ये इस समीकरण का मूल नहीं होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि x इक्वल 4/3 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 का हल नहीं है,
एक आंसर ये हो जाएगा। और इसमें क्या किया था, इसमें 0 कर दिया था, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कितना 3/2 समीकरण 6x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0 का एक हल है, एक हल है। अब अगला क्वेश्चन, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्या है, जैसे 1 नंबर का था वैसे ये सेम सवाल ही है। 2 नंबर का कह रहा है ज्ञात करें कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। तो सेम तरीका से क्या करेंगे, बारी बारी से, यानी एक बार x इक्वल टू 1 लेकर के इसमें पुट करेंगे। यदि वो 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो समीकरण जो है, ये जो x का वैल्यू होगा इस समीकरण का हल होगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 2 को दिया हुआ है, यानी बारी बारी से करेंगे। यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं, यदि क्या लेते हैं, ये x इक्वल टू 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो ये x के जगह इस समीकरण में जितना भी x है उसके जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x के जगह 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है, तो x के जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, या 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इक्वल टू 0, या 1 और 4 प्लस में है, ये दोनों कौन सी में है, प्लस में, तो 1 और 4 हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, या 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। यानी इसको जो सॉल्व किए, पुट किए वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आया, 0 के बराबर आया। जब 0 के बराबर होगा तो ये जो x का वैल्यू होगा इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के एक हल हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम इसी तरह से दूसरा वैल्यू पुट करेंगे। यदि x इक्वल टू 3 हो, यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू 3, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। तो ये समीकरण कितना है, x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इक्वल टू 0, या 9 और 4 कौन सी में है, प्लस में है, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 माइनस 15 इक्वल टू 0, या प्लस 13 और माइनस 15 कितना होगा माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। क्या ये जो पुट किए x का वैल्यू इस समीकरण में, क्या वो 0 के बराबर हुआ, 0 के इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो ये जो है 0 के बराबर नहीं है। जब ये 0 के बराबर नहीं है तब जो ये x का वैल्यू होगा ये इस समीकरण का मूल नहीं कहलाएगा। मूल कब कहलाएगा, जब ये 0 के बराबर होगा। तो ये 0 के बराबर था तो ये मूल कहलाया, और ये 0 के बराबर नहीं है तो मूल नहीं कहलाएगा, हल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के हल नहीं है। यही हो गया, ये दोनों इनका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, सेमी सवाल है, 1 से 3 तक सेमी सवाल है। तीनों में चेक करना है कि x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, इस समीकरण का कोई भी समीकरण उसका उसमें दिया हुआ रहेगा तो उसका हल है या नहीं, यही सिर्फ चेक करना है। तो इसमें कह रहा है ज्ञात करें कि x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू माइनस 2 इंटू √3 समीकरण x² माइनस 3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। तो सेम ही तरीका है कि बारी बारी से x का वैल्यू क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे। LHS में क्या करेंगे, ये LHS पक्ष है और उधर RHS पक्ष है समीकरण का, उसमें पुट करेंगे। यदि ये LHS वाला कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हल कहलाएगा, और 0 के बराबर नहीं होगा तो हल नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात याद रखना है। क्या दिया हुआ समीकरण
समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये समीकरण दिया हुआ है बच्चों। तो यदि x इक्वल टू हम √3 ले लें, क्या ले लें, यदि x इक्वल टू √3 ले लें, यानी x के बराबर कितना ले ले, √3 ले ले, तो ये सभी x के जगह क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x के जगह क्या हो जाएगा, √3, यहाँ x का स्क्वायर है तो √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3 इंटू है x, इसमें x से गुना किया हुआ है तो ये x इक्वल टू कितना है, √3, तो गुना हो जाएगा इसमें कितना से, √3 से, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या ये √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 होता है, ये स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है, माइनस 3 इंटू, अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 √9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होता है, प्लस 6 इक्वल टू 0, या 3 माइनस 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0, या ये 3 और 6 प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 प्लस 9 और माइनस 9 इक्वल टू 0, या 0 इक्वल टू 0। इसका जो LHS पक्ष जो था इस समीकरण का, उसमें यदि पुट किए तो कितना आया, 0 के बराबर आया। तो कोई भी समीकरण में यदि x का ये दिया हुआ जो x का वैल्यू रहेगा वो पुट करने के बाद यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, ये x का वैल्यू इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू √3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के एक हल हैं, 0 के एक हल हैं। यदि ये 0 के बराबर नहीं होता तो ये जो है √3 जो है इस समीकरण का हल नहीं होता। अब क्या है, अब है दूसरा x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है -2 इंटू √3, तो हम दूसरा बार क्या लेंगे, x इक्वल टू क्या लेंगे, एक बार ले लिए ये √3, अब ले लेंगे -2 इंटू √3, तो समीकरण कितना है, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये x का जो वैल्यू है ना इसमें पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, x के जगह क्या हो जाएगा, -2 √3 हो जाएगा, -2 √3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -3 √3 इंटू हो जाएगा x के जगह कितना, -2 √3 हो जाएगा, -2 √3 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये प्लस 6 है, प्लस 6 लिख दिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, या अब यहाँ -2 √3 का होल स्क्वायर है तो कितना होगा, माइनस वाला का भी स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है और प्लस वाला का भी स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो ये जो स्क्वायर है, यदि कोई भी दो संख्या यानी a इंटू बी है उसका होल स्क्वायर है तो उसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये घात का जो है ना क्या ये नियम है, रूल है, तो क्या हो जाएगा, -2 का भी होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 माइनस, अब यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अब 3 इंटू 2 रूट के आगे वाला जो भी है उसको एक साथ गुना करेंगे और रूट वाला को एक साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3 इंटू √3 3 होता है, प्लस 6 इक्वल टू 0, या 4 तिया 12 प्लस 6 गुना 3 18 प्लस 6 इक्वल टू 0, या सभी तो प्लस में ही है, 12 18 कितना हो जाएगा, 30 36 बराबर 0। क्या ये जो पुट किए इसका वैल्यू जो ये पुट किए इस समीकरण में, x का जो वैल्यू इस समीकरण में पुट किए LHS में, क्या वो 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। जब 0 के बराबर में नहीं होगा बच्चों तो ये जो x इक्वल टू -2 √3 है, ये जो है ना इस समीकरण का हल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -2 √3 समीकरण किसका, एक्स स्क्वायर -3 √3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के हल नहीं है, हल नहीं है। तो हल कब कहलाता है, जब 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो बच्चों
4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर में भी सेम ही सवाल है। क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 5x - 3 = 0 दिया हुआ है। कह रहा इतना के निम्न में कौन हल है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। x = 3, दूसरा में क्या है x = -2, तीसरा में x = -1/2 और चौथा में दिया हुआ है x = -1/3। ये चारों में इस समीकरण का कौन कौन हल है। तो बच्चों बारी बारी चेक करेंगे। यदि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ना तो इसको डायरेक्ट x का जो वैल्यू है ना इसमें यह के बैठा देते हैं। जब ये 0 का वैल्यू आ जाता तो वो हल होता है, जो नहीं आएगा वो हल नहीं होगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण कौन दिया हुआ है, 2x² - 5x - 3 = 0। ये समीकरण दिया हुआ है। बारी बारी से यानी एक बार क्या लेंगे, x = 3 लेंगे। यदि x = 3 तो सभी में क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। 2 × x के जगह 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -5 × x के जगह 3 - 3 = 0, या 2 × 3 का स्क्वायर 9 - 5 × 3 15 हो जाएगा, -3 = 0, या 9 × 2 कितना हो जाएगा 18, -15 माइनस में है और 3 भी माइनस में ही, सेमी साइन है, दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 15 × 3 = 18 = 0, या 0 = 0। यानी ये x का वैल्यू जो इस समीकरण में पुट किए तो इसका वैल्यू कितना आया, 0 के बराबर आया। तो बच्चों जब 0 के बराबर आएगा तो क्या बताएं कि ये जो समीकरण है, ये जो x का वैल्यू है यानी x = 3, इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x = 3 समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का क्या है, एक हल है। ठीक है, अब फिर दूसरा चेक करते हैं, दूसरा है कि नहीं है। यानी x = कितना, -2, तो ले लेते हैं। यदि x = -2 तो समीकरण कितना दिया हुआ है, 2x² - 5x - 3 = 0। तो x के जगह कितना बैठाएंगे बच्चों, -2, तो 2 × -2 का होल स्क्वायर -5 × x के जगह क्या हो जाएगा, -2 - 3 = 0, या 2 × -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर या +2 का स्क्वायर, सबका प्लस में ही स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, +4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 2 10 हो जाएगा, -3 = 0, या 4 दूनी 8 +10 - 3 = 0, या ये दोनों प्लस में +8 और +10 कितना हो जाएगा, +18 - 3 = 0, या 18 से 3 चल जाएगा 15 = 0। क्या ये x = -2 जो है इस समीकरण में पुट करने के बाद 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ बच्चों। यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा तो ये x का जो ये वैल्यू है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल नहीं कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं x = -2 समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के हल नहीं है। ये 0 के बराबर होता तब हल होता, 0 के बराबर नहीं है तो हल नहीं होगा। तो बच्चों इसी तरह से ये 3 नंबर और 4 नंबर का हम छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे बच्चों। अब है अगला क्वेश्चन।